मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आपके समक्ष बाइबल अध्ययन लेके आया हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भाई और बहनों, हमारा आज का जो विषय रहेगा वो है तुमने सेतमेत में पाया है, सेतमेत में दो। और हमारा बाइबल का वचन रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 8 से लेके 10 पद तक। तो भाई और बहनों, इससे पहले कि जितने भी हमारी बाइबल अध्ययन है उसे आप देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाइए। वहाँ पर विस्तार से इन सारे वीडियो के माध्यम से हमने बाइबल अध्ययन की है, तो आप उन्हें देख सकेंगे। और हमारा आज का जो बाइबल अध्ययन करने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 8 से लेके 10 पद तक। तो भाई और बहनों, हमारा यही कोशिश है कि हम इन सारे वीडियो के माध्यम से बिल्कुल सरल तरीके से हम आपके समक्ष इन बाइबल से संबंधित जो रहस्य और सत्य है उनको रख पाएँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जितने भी हमसे जुड़े हैं इन सारे रहस्य को, इन सत्य को हमारे बाइबल अध्ययन के माध्यम से सरल तरीके से समझ पा रहे हैं। तो प्रभु हम सबको इसी प्रकार अगुवाई करे। और हम आज आपसे फिर से विनती करना चाहेंगे कि जब भी हम इन वीडियो के माध्यम से बाइबल अध्ययन करते हैं तो हम अपने मन में प्रार्थना करें ताकि इस वीडियो को हम परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक समझ सके। परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा हमें अगुवाई करे ताकि इन वीडियो के माध्यम से, इस बाइबल अध्ययन के माध्यम से हम वचन के वास्तविक अर्थ को समझ पाइए। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 8 से लेके 10 पद तक। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, तुमने सेतमेत में पाया है, सेतमेत में दो। अपने पटकों में ना तो सोना और न रूपा और न तांबा रखना। मार्ग के लिए न झोली रखो, न दो कुर्ते, न जूते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। मत्ती 10 अध्याय। आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो इन वचन के लिए। तो चलिए भाई और बहनों, इस पर हम अब गहराई से अध्ययन करने के लिए कोशिश करते हैं। भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेले को अभियान में भेजने से पहले कुछ नसीहत दे रहे हैं। और इसका कंटिन्यूएशन पिछले वाले वीडियो में भी आप देख पाएंगे कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना और उन्हें नियुक्त किया। और इससे संबंधित जो सच्चाई या फिर इससे संबंधित जो रहस्य, मेरा कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले को चुनने का अर्थ क्या है, उससे संबंधित जो तथ्य और रहस्य क्या है, इसको हमने हमारे पिछले वीडियो में बिल्कुल डिटेल तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन किया है। आप उन वीडियो में भी जाके देख सकते हैं। उसके तुरंत बाद हमारे दूसरे एपिसोड में हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को ये हिदायत दी थी कि वे सामरिया में न जाए और अन्य जातियों के बीच में न जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा, किस लिए कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने कि अपने चेलों को अन्य जातियों के बीच न जाए? क्या प्रभु यीशु मसीह अन्य जातियों से भेदभाव करते हैं? तो फिर इसका पीछे के रहस्य क्या है, इससे संबंधित सच्चाई क्या है? तो इन बातों को लेकर हमने बाइबल अध्ययन की है और हमारा वीडियो है प्लेलिस्ट में, आप उनके द्वारा भी ये बातों को समझ सकते हैं। और आज फिर से प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को अभियान में भेजने से पहले यहाँ फिर से एक बार हिदायत देते हुए हम देख पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहे हैं कि सेतमेत में पाया है, सेतमेत में दो। यानी कि जो चीज आपने मुफ्त में पाया है उसे मुफ्त में दो। अपने पटुकों में ना तो सोना, न रूपा, न तांबा रखना। यानी कि सफर में जाते समय, अभियान में जाते समय ऐसा कोई भी बहुमूल्य चीजें अपने साथ न रखना। मार्ग के लिए न झोली रखो, न दो कुर्ते, न जूते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये हिदायत दे रहे हैं कि वो सफर में जाते समय ऐसा कोई भी बहुमूल्य चीजें अपने साथ न रखे। तो भाई और बहनों, ऐसा प्रभु यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के ऐसा कहने का पीछे क्या सच्चाई है, इसे आज हमें समझने की आवश्यकता है। भाई और बहनों, शायद इन वचनों को हमने आज से पहले कई दफे पढ़े होंगे ना, और इन वचनों को पढ़ते समय हमने क्या समझा मैं नहीं जानता हूँ, ये आपकी बात है, या फिर आज तक आपको आपके जो बाइबल टीचर्स होते हैं, आपके जो चर्च के अगुआ है, उन्होंने किस तरह समझाया मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन हम सब की अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी परिभाषा है।
लेकिन आज फिर से एक बार हम इन तथ्यों को हम अध्ययन करने के लिए कोशिश करेंगे और हम समझने के लिए कोशिश करेंगे कि वास्तव में इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं। जो बातें प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, यह ऐसा वाक्य है जो हर एक यहूदी रब्बी को अपने चेले को हमेशा से कहता आया है, या फिर यह ऐसा वाक्य है जिसे हमेशा से हर एक शिक्षक को याद रखना होता है। तो भाई और बहनों, अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी अपने शिष्यों को अभियान में भेजने से पहले इन्हीं बातों को कहते हुए हमें नजर आ रहा है ना। और प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को हिदायत और नसीहत देते हुए दिखाई दे रहा है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सेत मेत में पाया है, सेत मेत में दो। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो भी बातें कहते हैं, ये कोई नई बातें नहीं है, लेकिन भाई और बहनों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। इसलिए हर शिक्षक अपने शिष्यों को ये बातें कहते हैं, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी अपने चेले को यही बातें कहते हुए हमें दिखाई दे रहा है। और एक नज़र से ये आज के दिन में भी हम सब के ऊपर लागू होता है ना। ये बातें जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेले को कह रहे हैं, ये बातें आज के समय में भी आप और हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है भाई। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई और बहनों, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारी बातें हैं। जैसे कि आज हम देखते हैं, सिर्फ हमारे देश में नहीं या फिर विदेश में नहीं, एक चलन आज चल पड़ा है ना। आज हम देख पा रहे हैं कि हम चारों तरफ प्रभु यीशु मसीह के नाम पर एक व्यवसाय चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर कुछ बिजनेस चल रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे कि आजकल हमने कहीं कहीं सुना है कि किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए उनसे 5-5 हजार रुपया तक लिया जाता है। और बाकी तो आप सभी जानते हैं कि अनॉइंटिंग ऑयल से लेकर रुमाल तक बातें होती है ना। और ये बातें किसी से छिपा नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है, ये सारी चीज परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक है? इन बातों पर आज हमें अमल करने की आवश्यकता है। और आज के जो बाइबल अध्ययन है, इन बातों को हमें समझने में काफी अगुवाई करते हैं। तो चलिए भाई और बहनों, हम इसे समझने के लिए कोशिश करते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो बातें अपने अनुयायियों को कह रहे हैं, ये कोई भी यहूदी धर्मगुरु व्यवस्था द्वारा बाध्य है इन बातों को पालन करने के लिए ना। जो बातें प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को कह रहे हैं, मेरा कहने का मतलब कोई भी यहूदी धर्मगुरु व्यवस्था द्वारा बाध्य है, क्योंकि व्यवस्था में उन्हें बताया गया है कि वे किसी को शिक्षा देने के बदले में उससे धन नहीं ले सकते हैं। वह अपनी धार्मिक शिक्षा को देने के बदले बिना कुछ लिए दे। कहने का मतलब कोई भी धर्मगुरु व्यवस्था की शिक्षा को सिखाने के बदले में पैसे को लेना बिल्कुल ही मनाही थी, जिन्हें मूसा ने परमेश्वर के साथ मुफ्त में प्राप्त की थी। बस एक ही मामले में यहूदी धर्मगुरु अपनी शिक्षा को देने के बदले में वो रकम ले सकते थे, या फिर उसके बदले में कुछ धन ले सकते थे। वो था बच्चों को शिक्षा देने से संबंधित, क्योंकि बच्चों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी उनके माता पिता के होते हैं, और ये किसी और का जिम्मेदारी नहीं है सिवाय उसके माता पिता के। तो उनके माता पिता को ही अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहिए था। लेकिन किसी कारणवश अगर माता पिता अपने बच्चों को व्यवस्था की शिक्षा दे न पाए, तो वे किसी रब्बी के पास ले जा सकते हैं, और रब्बी उन्हें धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। तो उन्हें व्यवस्था में ये छूट थी कि अगर वो किसी बच्चों को, जो कि किसी भी रब्बी की सीधी जिम्मेदारी नहीं होते हैं, उन बच्चों को शिक्षा देने के लिए, जो कि उनके माता पिता का वास्तव में एक जिम्मेदारी था कि अपने बच्चों को वो व्यवस्था की शिक्षा दे, और इसे लेने के लिए किसी भी धार्मिक यहूदी रब्बी को ये छूट थी। तो ये कुछ इसी प्रकार है जैसे कि हम अपने बच्चे को ट्यूशन में लेके जाते हैं ना, प्राइवेट ट्यूशन में लेके जाते हैं स्कूल के अलावा भी। तो एक नज़र से देखें तो छोटे बच्चों को पढ़ाने का दायित्व तो माता पिता का ही होता है ना। लेकिन किसी कारणवश अगर वो अपने बच्चों को शिक्षा दे ना पाए, तो वो प्राइवेट ट्यूशन में लेके जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हम देख पाते हैं कि किसी कारणवश अगर यहूदी परिवार अपने बच्चों को शिक्षा दे ना पाए, तो यहूदी धर्मगुरु के पास लेके जाते हैं ना, और यहूदी धर्मगुरु उन्हें शिक्षा देते हैं, और उसके बदले में वो उनसे कुछ रुपया या फिर उसके बदले में फीस लेते हैं, और इन्हें लेने के लिए उन्हें छूट थी। लेकिन किसी भी वयस्क लोगों को शिक्षा देने के बदले में कोई भी धर्मगुरु उनसे इसके बदले में रकम नहीं ले सकते थे, या किसी भी प्रकार के फीस नहीं ले सकते हैं।
जैसे कि यहूदियों का एक नियम की आधिकारिक संग्रह होती है जिसे मिशना कहा जाता है। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति न्यायाधीश है और वो किसी के न्याय करने के बदले में किसी से वो रुपया लेता है, किसी से वो धन लेता है, तो उसके न्याय के कार्य को अमान्य माना जाता है। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति किसी को गवाही देते हैं और वो गवाही देने के बदले में उससे रकम लेते हैं, उसकी गवाही को निरर्थक माना जाता है। और साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो व्यवस्था की सुंदरता है, जो व्यवस्था में खूबी है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन और व्यवस्था में इतनी सारी सच्चाई है और इतनी सारी रहस्य है, ये इतना सामर्थ्य वचन है। इस वचन की खूबी को अपने फायदे के लिए अगर कोई इस्तेमाल करता है तो वो बेकार हो जाता है ना। और इस कारण अगर कोई व्यवस्था को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा, वह अपना विनाश की तैयारी कर रहा है। इसलिए ऐसा लिखा है, जैसा मूसा को परमेश्वर ने मुफ्त में सिखाया वैसा ही तुम भी करो। भाई और बहनों, सो इन्हीं यहूदी कानूनों के वजह से यहूदी धर्म गुरु किसी को शिक्षा देने के बदले में वो किसी भी प्रकार के रकम या फिर उसके बदले में फीस नहीं लेते हैं। और यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्य को हिदायत दे रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्य को जो एडवाइस और सजेशन दे रहे हैं, सेत मेत में पाया है सेत मेत में दो, तो ये बातें यहीं से संबंधित है, इन्हीं बातों से संबंधित है। देखिए भाई और बहनों, मैं आप सभी से एक कहानी साझा करना चाहता हूँ, एक स्टोरी में शेयर करना चाहता हूँ। एक यहूदी रब्बी थे जिनका नाम तारफुन था। एक दिन वो टहलते टहलते किसी के अंजीर के बारी में पहुंच गए। तो हुआ क्या कि उस अंजीर की बारी में कुछ वर्कर्स लोग थे जो अंजीर की फसल का हार्वेस्टिंग कर रहे थे। तो उसी दौरान कुछ अंजीर जमीन पर गिर गया और उस यहूदी धर्म गुरु ने उस अंजीर को उठाया और उसको खाना चाहा। तो उसी दौरान क्या हो गया कि वे जो बगीचा के वर्कर्स लोग थे, जो कर्मचारी लोग था, उनको दिखाई दिया कि कोई व्यक्ति अंजीर के बगीचे में है और वो अंजीर को उठा के खा रहे हैं। और उन लोग ने सीधा जाके उन पर हमला कर दिया ना, उनको पिटाई कर दी और उन पर इल्जाम लगाया कि बिना पूछे वो कैसे अंजीर के बगीचे में प्रवेश किया और उन्होंने अंजीर को खाना शुरू कर दिया। लेकिन उसी दौरान वो जो यहूदी धर्म गुरु थे, उसने अपनी खुद की परिचय दी। और जब उसने अपना परिचय दिया तो ये पता चला कि वो बहुत ही प्रसिद्ध एक रब्बी है। और जब जैसे ही उस बगीचे के जो कर्मचारी लोग थे उनको जब पता चला कि ये तो एक मशहूर रब्बी है, उन लोग ने उनको जाने को दिया। लेकिन जब वो यहूदी धर्मगुरु अपने घर को लौटा और उसे जब ये एहसास हुआ कि उस दिन उसने अपने आप को बचाने के लिए अपने ओहदे का इस्तेमाल किया, तो उसे बहुत दुख हुआ और जीवन भर उसको ये मलाल रहा कि उसने अपने बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए परमेश्वर का नाम को इस्तेमाल किया, या फिर कह सकते हैं कि अपने ओहदे को इस्तेमाल किया, जो कि बिल्कुल गलत है ना। तो ये इसी प्रकार है, अगर कोई व्यक्ति अपने झूठ को छिपाने के लिए परमेश्वर का नाम से कसम खाते हैं ना, हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे को बीच में भी, इवन बड़े लोग भी बातों ही बातों में अपने आप को बचाने के लिए, अपने झूठ को बचाने के लिए वो ऊपर वाला का नाम लेते हैं ना, ऊपर वाला के नाम से कसम खाते हैं। तो ये इसी प्रकार है, यहाँ पर भी वो यहूदी धर्म गुरु अपने आप को बचाने के लिए अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हैं और जिस वजह से वो उस समय तो बच के निकल जाता है, लेकिन उसको जीवन भर ये मलाल रहता है कि उसने उस ओहदे को इस्तेमाल किया अपने आप को बचाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी ज़रूरत के लिए या अपने फ़ायदे के लिए हमें किसी भी हालत में परमेश्वर के नाम को इस्तेमाल नहीं करना है ना, या फिर परमेश्वर से संबंधित किसी भी चीज़ों को अपने फ़ायदे के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसे हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेले को बोलते हैं कि जो चीज़ आपने सेतमेत में पाया है उसे लोगों को सेतमेत में दो ना। और जो बातें प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्य को बता रहे हैं, ये बातें हजारों सालों से हर कोई यहूदी धर्म गुरु अपने शिष्य को कहते आया है और आज प्रभु यीशु मसीह भी अपने चेले को यही बातें कह रहे हैं। ये ऐसा है कि किसी एक व्यक्ति के पास बहुत ही अनमोल रहस्य है और ये उसका एक कर्तव्य है कि वो दूसरों के संग साझा करे, ना कि जब तक कोई इसके लिए भुगतान नहीं करे तब तक वो अपने आप से ही गले नहीं लगाना चाहिए। और ये अति सौभाग्य की बात होनी चाहिए कि परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया है ना,
कि हम दूसरों के साथ इसको साझा करें। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेले को ये नसीहत या फिर ये हिदायत देते हुए हम देख पाते हैं कि अपने पटुकों में ना तो सोना, ना रूपा और ना तांबा रखना। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि पटुकों में ना तो सोना ना तो रूपा। तो जब यहाँ पर पटुका कहा गया है, शायद हम अपनी अपनी मातृभाषा में इसे हम अलग अलग लफ्जों में बुलाएं, लेकिन यहाँ पर पटुका लिखा गया है और ये एक प्रकार से एक कमरबंद है जो कि कोई भी एक आम यहूदी अपने कमर में इसको लगाया करते हैं। और इस कमरबंद के दोनों तरफ इसको डबल फोल्ड किया गया होता है और इस पटुके के जो दोनों अंत में जो डबल फोल्ड किया होता है वहां पर एक पॉकेट होते हैं ना, जहां पर वो अपनी कीमती चीजों को रखा करते हैं। तो इसी कारण ये जो पटुके होते हैं ना, ये जो कमरबंद होते हैं, ये बहुत ही लाभदायक और बहुत ही महत्वपूर्ण किसी भी यहूदी के लिए होता है। अब यहाँ पर साथ ही प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को ये भी बोलते हैं कि जब वो सफर में जाते हैं तो ना तो अपने पास किसी भी प्रकार का झोला या फिर थैला रखे ना। तो ये जो पटुका, कमरबंद और ये जो झोला या फिर थैला कहा गया है, ये दो अलग अलग चीजें हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह लेने से मनाही कर रहे हैं। यहाँ पर जो झोला या फिर थैला का विषय में प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, ये उसी प्रकार है। शायद कभी जब हम घुमक्कड़ प्रदेश लोग को हमें दिखाई देता है ना, तो वे अपने साथ कुछ झोला और थैला लेकर घूमते हैं और कहीं भी उसे कुछ भी मिल जाए तो वो अपने थैले के अंदर रख लेते हैं। जैसे हमारे भारत में जोगी लोग होते हैं ना, जो घर घर आते हैं और लोगों से जो भी कुछ उससे मिलता है तो वो अपने थैले में ले लेते हैं। तो कुछ इसी प्रकार है, वहाँ पर भी कुछ घुमक्कड़ प्रदेश लोग होते थे जो इधर उधर घूमते थे और लोगों से जो भी कुछ मिलता था तो वो अपने थैले में रख लेते थे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी अपने शिष्यों को यही कह रहे हैं कि वो ऐसा ना करे ना, मतलब वो अपने साथ किसी भी प्रकार का झोला या फिर थैला ना ले या फिर कमरबंद में किसी भी प्रकार का बहुमूल्य चीजों को न रखे या फिर उन चीजों को अपने साथ न ले। तो यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह इस तरह से अपने शिष्यों को नसीहत दे रहे हैं या फिर हिदायत दे रहे हैं, तो इन बातों को जब हम पढ़ते हैं या फिर इन बातों को हम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह जानबूझकर या फिर नाप तोल कर अपने चेलों को तकलीफ का एहसास करना चाहते हैं ना। तो हम सभी भी जब इन बातों को सुनते हैं, इन बातों को हम जब पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें कुछ शिक्षा देना चाहते थे या फिर प्रभु यीशु मसीह ये हिदायत देकर उन्हें एक साधारण जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह उन्हें सिखाना चाहते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते हैं कि वे लोग जब वो अभियान के लिए निकले तो अपने साथ इन सारी चीज़ों को रखे, लेकिन वास्तव में ये बातें इससे कहीं गहरा है जिसे आज हमें समझने की आवश्यकता है। तो चलिए भाई और बहनों, आप इसे भी समझने के लिए कोशिश करते हैं। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह जो बातें अपने चेले को बता रहे हैं, ये बातें यहूदी लोगों के लिए पहले से ही बहुत ही परिचित बातें हैं भाई और बहनों। जैसे कि तालमुद में बताया गया है, अगर कोई व्यक्ति पहाड़ी मंदिर पे जाते हैं तो जब वो मंदिर में जाते समय अपने सामान, किसी भी प्रकार का वो सामान या जूते या फिर पटुके जिसमें पैसे रखा जाता है, इस तरह के पटुके हो या धूल भरी पैर, इन चीज़ों को लेकर उन्हें मंदिर में नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा क्यों तालमुद में लिखा गया है कि जब कोई व्यक्ति मंदिर में जाते समय अपने साथ किसी भी प्रकार का सामान हो या फिर जूते हो या फिर किसी भी प्रकार के पटुके हो वो न ले जाए, इतना तक कि अपने पाँव की धूल तक को भी लेकर वो मंदिर के अंदर प्रवेश न करे। अब ये सारी बातें तालमुद में कहने के पीछे इसका विचार, इसके पीछे ये सोच थी कि जो कोई व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करता है उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी वो सब चीज जो उनकी व्यवसाय है या फिर वो किसी भी प्रकार के धंधा या फिर बिजनेस से जुड़े हुए हैं या फिर वो कोई भी ओहदा में बैठे हो या कोई भी संसारिक कार्य, वो सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर प्रभु के संग आए। यानी कि कहने का मतलब अपने मन को खाली करके प्रभु के पास आए। और ये बात एक तरफ देखें तो काफ़ी व्यवहारिक भी बनता है ना, और ये सारी चीज़ आज आप और हमारे लिए भी उतना ही लागू है। भाई और बहनों, अगर हम अपने आप को सोचें तो जब कभी हम संगति में जाते हैं, जब कभी हम परमेश्वर की आराधना करने जाते हैं, हम अपने मन में संसार के वो सारे चीज़ों को लेके जाते हैं, तो हमारा ध्यान क्या प्रभु में लगे रहेगा?
क्या हमारा ध्यान आराधना में लगे रहेगा? क्या हम अपने मन को शांत रख पाएंगे? क्या हम इस तरह से प्रभु की स्तुति और प्रशंसा कर पाएंगे? क्या हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनेंगे? मन में हम हजार प्रकार की बातें लेके हम निकले हैं ना, ये सारी बातें परमेश्वर तक पहुंचने में हमें बाधा नहीं देती है। इसीलिए यहाँ पर जो तालमुड में कहा गया है कि जब कभी कोई मंदिर में जाते समय इन सारे सांसारिक चीजों को छोड़ के खुली मन लेके प्रभु के निकट जाए ना, तभी वो परमेश्वर के करीब जा सकता है। ये वही बात है यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को कह रहे हैं कि मतलब वो जब अभियान में जाते समय अपने साथ कुछ भी ऐसा बहुमूल्य चीजें न ले जो उनकी सेवकाई में बाधा बने ना, उनके अभियान में बाधा बने। हम इन बातों को इस तरह समझ सकते हैं कि देखिए भाई और बहनों, ये सारा संसार परमेश्वर का मंदिर है और हमें इस संसार को परमेश्वर की मंदिर की तरह व्यवहार करना चाहिए। अगर आप और हम परमेश्वर के सेवक हैं, लोगों को आपको लेकर ऐसी धारणा नहीं होना चाहिए कि आप परमेश्वर का नाम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। इस कारण यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेले को ये नसीहत दे रहे हैं कि परमेश्वर के जन और सेवक को भौतिक चीजों के प्रति अपने दृष्टिकोण से दिखाना चाहिए कि उसकी पहली रुचि परमेश्वर है। तो भाई और बहनों, ये बातें उस समय प्रभु यीशु मसीह के चेलों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण था और उतना ही महत्वपूर्ण आज और आप और हमारे लिए भी बनता है। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें ज्योति कहा था ना, तो कहने का मतलब है हम अपने जीवन से लोगों को प्रकाश पहुंचाएं। यानी कि कहने का मतलब है कि हम अपने जीवन से उदाहरण बने, हम अपने जीवन से लोगों को सामने प्रकट करें, हम खुद सच्चाई में चल के उसको अभ्यास में लाते हुए अपने जीवन से हम इन सच्चाइयों को लोगों तक पहुंचाएं। तो लोगों को हमारे जीवन से ये दिखना चाहिए कि हम वास्तव में परमेश्वर की सेवा करते हैं। हमारे लिए परमेश्वर सबसे प्रथम है, ना कि ये सारे सांसारिक चीज। तो यही कारण था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा उनके चेले को कि कोई भी ऐसी सांसारिक चीज, उन सारे चीजों को पीछे छोड़ के आप खाली मन लेकर परमेश्वर की आराधना के लिए निकले। अब यहाँ पर अंत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मजदूर को उसकी भोजन मिलना चाहिए। अब इसका क्या मायने बनता है? प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, आज के ये जो विषय है इसको हम 3 भाग में देख सकते हैं। पहले तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने सेठ में पाया है, सेठ में दो। मतलब जो चीज तुमने मुफ्त में पाया है उसे मुफ्त में दो। इसके बदले में आप किसी भी प्रकार का भुगतान न करें, या फिर इसके बदले में आप किसी भी प्रकार का कीमत अदा न करें, या फिर इसके बदले में आप किसी प्रकार का फायदा न लें। दूसरी बात, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं जब आप परमेश्वर की आराधना के लिए निकलते हैं, जब परमेश्वर की सेवा करने के लिए निकलते हैं, तो अपने साथ किसी भी प्रकार का बहुमूल्य चीजों को लेकर मत जाइए। मतलब अपने साथ किसी भी प्रकार का सांसारिक चीजों को लेकर मत निकले, क्योंकि आप परमेश्वर की सेवा के लिए निकले हो और आपके जीवन से आपको ये प्रदर्शित करना होता है कि आपके लिए परमेश्वर सबसे प्रथम है ना, और आपके लिए ये कोई भी सांसारिक चीजें मायने नहीं रखते हैं। उसी प्रकार हम अंत में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मजदूरों को उसका भोजन मिलना चाहिए। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का ये कहने का क्या अर्थ बनता है ना, क्या मायने बनता है? प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं कि मजदूरों को उसका भोजन मिलना चाहिए। ये बात सत्य है कि कोई भी यहूदी धर्म गुरु वो अपने शिक्षा को देने के बदले में किसी भी प्रकार का फीस नहीं ले सकते हैं ना। लेकिन यह भी सत्य है कि किसी भी सच्चे परमेश्वर की सेवक की जरूरत को पूरा करना हम सभी के लिए एक दायित्व या फिर एक विशेष अधिकार है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई परमेश्वर के दास को अपने घर पर मेहमान की तरह सेवा करते हैं, तो यह इस तरह है कि उसने अपनी भेंट को परमेश्वर के सामने अर्पण कर दी है। तो भाई और बहनों, बहुत समय में ऐसा होता है कि हम सभी को ये मौका मिलता है कि परमेश्वर के सच्चे दास की हम सेवा करें, और भाई और बहनों हमें उन्हें करनी भी चाहिए ना। अगर हम किसी परमेश्वर के सेवक को सहायता करते हैं ना, उसकी जरूरत को पूरा करते हैं, तो इसे उसी प्रकार माना जाएगा कि आपने परमेश्वर का आगे अपनी भेंट को चढ़ाई है, और प्रभु ऐसे भेंट को स्वीकार भी करते हैं। देखिए, परमेश्वर को किसी रुपया पैसा की कमी नहीं है ना, परमेश्वर को किसी रुपया पैसे की आवश्यकता नहीं है। इन सारे रुपया पैसे के कोई मायने नहीं बनता है परमेश्वर के लिए, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है।
इसीलिए अगर हम परमेश्वर को रुपया पैसा उनको जरूरत नहीं है और उनको हम ना भी दे, हम चलते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन को अर्पण करें। और यही दिखाता है कि हम किसी भी परमेश्वर के सेवक को सेवा करते हैं अपने मन से, अपने दिल से, बिना कुड़कुड़ाए, तो ये दिखाता है कि हमने अपने भेंट को परमेश्वर के आगे चढ़ाई है और परमेश्वर ऐसे भेंट को स्वीकार करते हैं। परमेश्वर के अपने मन को देने का मतलब है कि परमेश्वर के उन सारे सेवक, जो सच्चे सेवक को समर्थन देना या फिर परमेश्वर के हर एक वो कार्य में हाथ को बढ़ाना। अब यहाँ पर एक प्रसिद्ध रब्बी कहते हैं कि ये हर उन यहूदियों की कर्तव्य है कि वो परमेश्वर के जन को सहयोग करे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सेवा के लिए अपने खुद के लिए करना छोड़ दिया है। और ये काफी हद तक बहुत व्यवहारिक भी लगता है भाई और बहनों, और ये चीज आज भी हमारे लिए उतना ही व्यवहारिक है। देखिए भाई और बहनों, बहुत लोगों ने परमेश्वर की सेवा के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका अच्छा नौकरी था, उनका अच्छा बिजनेस था, उन सारी चीजों को परमेश्वर की सेवा के लिए उसने बलिदान कर दिया। अब उनके पास किसी प्रकार का इनकम सोर्स नहीं है। अब उनका भी तो अपना परिवार, उनको भी तो मेडिकल की आवश्यकता होता है, उनको भी तो खाना पड़ता है, उनको भी तो कपड़ा लगाना पड़ता है, उनको भी हाउस रेंट देना पड़ता है। जैसा आप और हमारा जरूरत है, उनको भी और उनके परिवार को भी वो सारी चीज की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अब उन्होंने अपना सारा समय परमेश्वर की सेवा में लगा दिया है, तो उनके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ना, उनके पास आने का रास्ता कुछ नहीं है, तो वो कैसे कर पाएंगे ना, वो कैसे चल पाएंगे। तो आप और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे सच्चे परमेश्वर के सेवक को सहयोग करें, उनकी सेवा करें, और उनकी सेवा करना, उनकी सहायता करना परमेश्वर के सामने हमारे भेंट को चढ़ाने का जैसा ही है। और ऐसे भेंट को परमेश्वर जरूर स्वीकार करते हैं भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं ना, इन आज के जो हमारे विषय हैं या फिर आज के हमारे जो ये अधूरी सच्चाई को, यानी कि डबल ट्रूथ को हम देख सकते हैं। पहली बात जो कि हमने आज देखा है कि जो परमेश्वर के सेवक होते हैं, मैन ऑफ गॉड, उनको किसी भी सांसारिक चीजों से मुंह नहीं लगाना चाहिए ना, उन्हें उन सारे सांसारिक चीजों से अपने मुंह को फेरना चाहिए। और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि परमेश्वर के लोगों को यह ख्याल रखना चाहिए कि परमेश्वर के हर एक जन की किसी भी चीज की जो कमी ना हो, जिससे उनको परमेश्वर की सेवा करने में दिक्कत हो। तो ये आप और हमारा दायित्व बनता है, ये आप और हमारा जिम्मेदारी बनता है कि जो परमेश्वर के सेवक है उनको किसी भी प्रकार की कमी ना हो, घटी या तकलीफ ना हो, जिसके वजह से उन्हें परमेश्वर की सेवा करने में दिक्कत हो। तो ये आप और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हमेशा चौकस रहे और इन बातों को ख्याल रखें कि जो परमेश्वर के सेवक होते हैं, जिन्होंने सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर परमेश्वर के लिए अपने आप को अर्पण किया है, तो उन लोगों की सहायता करना आप और हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है। और ये भी एक प्रकार से परमेश्वर की सेवा ही करना है। और इस तरह से हम अपने भेंट को परमेश्वर का आगे चढ़ा रहे हैं और ऐसे भेंट को प्रभु स्वीकार भी करते हैं। भाई और बहनों, इस दौरान हमें कुछ बातों को ख्याल रखना है। सबसे पहली बात, हमें ये सब करते समय बिल्कुल कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। अब होते हैं ना ऐसे बहुत सारे लोग, वो करना भी चाहते हैं लेकिन मन में उसको ये सब करते समय बहुत दुख लगता है ना, बहुत कष्ट होता है। मैंने देखा है कुछ लोग जब वो 10वां अंश तो देते हैं, लेकिन 10वां अंश देते समय वो दुखी होते हैं, क्योंकि वो जो 10वां अंश देते हैं ना, वो 10वां अंश देने पर उसे इसलिए दुख लगता है कि वो जो पैसा दे रहा है वो बहुत बड़ा रकम है और उसको दुख लग रहा है कि ये रकम वो चढ़ा रहा है आज ना। तो इस तरह से आप जो 10वां अंश चढ़ाते हो, क्या प्रभु उस 10वां अंश को स्वीकार करेंगे? देखिए, परमेश्वर को किसी रुपया पैसे की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर तो हमारा मन को चाहते हैं ना, हमारा हृदय को चाहते हैं। तो अगर आप इस तरह से कुड़कुड़ा के देते हो तो इसका मायने कुछ नहीं है। आपका नियत परमेश्वर को पता चल गया है ना। वास्तव में आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, ना तो परमेश्वर का भय मानते हैं। ये तो एक नियम को पूरा करने के लिए मात्र आप दे रहे हो, या फिर इसके पीछे कुछ आपका गलत नियत है। आप जो 10वां अंश दे रहे हो, ज्यादातर लोगों का ऐसा सोचना है कि जब हम 10वां अंश देते हैं तो हमको कोई बीमारी नहीं होगी, हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ग्रहण कर लेंगे, या फिर हम जितने भी 10वां अंश देते हैं इसका बदले में हमें 2 गुना मिलेगा।
तो इस तरह की सोच रख के गलत नियत के साथ आप अगर दसवांश देते हो तो ऐसे दसवांश को परमेश्वर अस्वीकार कर देंगे। देखिए, परमेश्वर को पैसा रुपया की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारे मन को चाहते हैं, और वही मन में आपकी खोट हो तो फिर आपका ये दसवांश देने का क्या मायने बनता है? इसका कोई मायने नहीं बनता है। इसलिए भाई और बहनों, हम जो भी कुछ करते हैं परमेश्वर के लिए, उसे खुले दिल से और खुशी खुशी करना चाहिए। अगर हम ये सब करते समय कुड़कुड़ाते हैं तो फिर इन सारी चीज़ों का कोई मायने नहीं बनता है भाई और बहनों। तो इन बातों को हमें ख्याल रखने की आवश्यकता है। दूसरी बात, हम कभी भी किसी परमेश्वर के सेवक को सहयोग करना चाहता है तो इसमें भी हमें बहुत चौकन्ना होने की आवश्यकता है कि क्या वास्तव में वो सच्चा परमेश्वर के सेवक है। मैं कुछ आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ भाई और बहनों। हम जहाँ रहते हैं वो ऐसा रीजन है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज़्यादातर लोग क्रिश्चियन मेजोरिटी से, तो हमारे यहाँ जो पॉलिटिशियंस लोग होते हैं या जो बड़े बड़े अफसर्स लोग होते हैं, सारे लोग क्रिश्चियन ही होते हैं। तो यहाँ पर जो चर्च बड़े बड़े होते हैं और चर्च में बहुत सारा चढ़ावा भी आते हैं, और यहाँ पर पैसे की कमी नहीं होती है, ठीक है ना भाई और बहन। और इस कारण जो हमारे परमेश्वर के सेवक लोग होते हैं उनको भी उचित तरीके से उनको सहयोग भी किया जाता है, और देखे तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं होते हैं। तो इसी कारण मतलब हमारे पास्टर्स लोग को वो भी, या फिर हमारे परमेश्वर के सेवक लोग होते हैं, वो मन लगा के परमेश्वर की सेवा भी करते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे राज्य है या फिर कुछ ऐसे स्थान है जहाँ मेरे दोस्त लोग ये बात कहते हैं कि जहाँ पर ऐसा चलन है कि अगर कोई पास्टर्स किसी की शादी कराने के लिए वो जाते हैं, जब वो शादी करा लेते हैं और शादी करा के जब वो लौटते समय जो वो दूल्हा दुल्हन के परिवार होते हैं उनकी ओर से कुछ रकम दिया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि ये रकम 5,000 से लेके 50,000 तक होते हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी रकम दिया जाता है। तो पहली बात तो इन पास्टर्स लोगों को ये सारे रकम देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको कलीसिया से एक सैलरी बोल सकते हैं ना, वेतन देते हैं, और ये वेतन काफ़ी हद तक मतलब सफिशिएंट होते हैं उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, और उन्हें मतलब किसी भी बाहर से किसी भी प्रकार का उनको सहयोग की आवश्यकता नहीं होते हैं। लेकिन क्या करते हैं कि जब वो शादी में जाते हैं तो वो दूल्हा दुल्हन के परिवार को ओर से उन्हें कुछ रकम देते हैं। अभी वही लोग क्यों देते हैं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे को ये पता चला है कि, या फिर मेरे को ये समझ में आया है कि वो रकम इसलिए देते हैं कि ये रकम देने के द्वारा वो दूल्हा दुल्हन के लिए आशीष चाहते हैं। शायद इस तरह से रुपया पैसा देने के पीछे का कारण यही हो सकता है कि वो अपना खुशी दिखाने के लिए ना, कि पास्टर्स हमारे बीच में आए और उन्होंने इतना मेहनत किया। लेकिन भाई और बहनों, ये तो कोई मेहनत की बात नहीं है ना, उसका वो कर्तव्य था, वो अपना कर्तव्य करने के लिए उसके बदले में उसको जो मिलना है मिल रहा है ना, वो तो अपना ड्यूटी निभाने के लिए आया है, अपना कर्तव्य निभाने के लिए आया है। तो इसके लिए वो कोई विशेष ऐसा मतलब बहुत ही बड़ा मतलब बलिदान कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग मतलब अपने खुशी को जाहिर करने के लिए उन्हें ये रकम देते हैं, ये पैसा देते हैं, या फिर इसके बदले में मतलब दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद मिल जाए। तो पता नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा कारण हो सकता होगा, लेकिन वे लोग इस तरह से रकम देते हैं। और मेरे को ये पता चला है कि ऐसे एक एक पास्टर्स के अपने निजी अपना बस चल रहा है। मेरा कहने का मतलब हर एक पास्टर इतना अमीर है कि उसके अपने खुद के बस है, जो लाइन बस बोलते हैं ना, जो कमर्शियल बस, ऐसा बस चलते हैं उन लोग का। मतलब उनके पास, हर एक पास्टर के पास एक एक या दो दो बस है। तो सोच लीजिए उनका एक्स्ट्रा इनकम कितना होगा, कितना सारा रुपया होगा उनके पास में ना। एक एक बस का कीमत कितना पड़ता है, 30 लाख 40 लाख 50 लाख ऐसा कुछ पड़ता होगा। वो नाइट सुपर्स जो होते हैं, लग्जरियस बस, एक एक पास्टर के एक एक बस है बोला। जस्ट इमेजिन कीजिए। तो ऐसा क्यों है? और क्या वास्तव में वे लोग सच्चे परमेश्वर के सेवक हैं? अगर वे सचमुच में परमेश्वर के सेवक होते थे तो इस तरह का जो चलन होते ना उनको खत्म कर देते वो लोग। इस तरह से जब लोग उनसे रुपया पैसा देते थे तो वो रुपया पैसा नहीं लेना था उन लोग। तो क्या ये वास्तव में ये लोग सच्चे सेवक है परमेश्वर का? जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है कि कभी कभार कहीं से बाहर से कुछ प्रचारक लोग आते हैं, तो प्रचार करने के लिए जब आते हैं
तो सबसे पहले वो ऐसे घर में रहना चाहता है जहाँ पर सब चीज़ का सुविधा हो, है ना, किसी भी चीज़ का कमी नहीं हो। मतलब वो कलीसिया के जो अच्छे परिवार है उनके बीच में रहने के लिए वो पसंद करते हैं। चलो वहाँ रह भी गए। अब रहने के बाद उनका काम था कि वो जो कलीसिया है और जो गांव है उस गांव में जाकर उसको सुसमाचार सुनाने का काम करना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। वो कलीसिया में तो आए हैं, लेकिन वो उसी कलीसिया में ही रहते हैं और उसी कलीसिया में ही वो अपना प्रचार करते हैं और वहाँ से जितना रुपया पैसा धन इकट्ठा होता है उसको लेकर वो फिर दूसरे कलीसिया में चले जाते हैं और वहाँ भी जाकर वही करते हैं। वो कलीसिया में ही रहते हैं, कलीसिया के बीच में ही प्रचार करते हैं, फिर इस प्रकार वो तीसरा कलीसिया में जाते हैं। तो इस तरह से 15-20 कलीसिया में घूम लेते हैं और वहाँ से जितना पैसा कलेक्शन हुआ वो सब लेके अपने घर चले जाते हैं। 6 महीने के लिए वो आराम से बैठते हैं। फिर उसके बाद वो चर्च टू चर्च ना, कलीसिया से कलीसिया वो घूमना शुरू कर देते हैं। अब मुझे इनसे क्या समस्या है, ये लोग अपने आप को सुसमाचार प्रचारक कहते हैं, लेकिन ना तो वे लोग गांव में जाकर सुसमाचार प्रचार करते हैं, ना लोगों से वो मिलते हैं। वो सिर्फ चर्च में रहते हैं। वो चर्च के कलीसिया के बड़े बड़े नेता लोग को घर में रहते हैं। वो अच्छा अच्छा खाना पीना खाते हैं, चर्च में जाते हैं और वो चर्च में ही उपदेश देते हैं और वहाँ से जितना रुपया पैसा होता है वो लेके चले जाते हैं। तो उनका आने का क्या मकसद था? वो मकसद तो बिल्कुल हो ही नहीं पाया। उनका मकसद तो था कि सुसमाचार को प्रचार करें। अब बिल्कुल उन्होंने तो सुसमाचार प्रचार ही नहीं किया। वो तो चर्च के बीच में ही रहे, चर्च के मेंबर्स लोग के बीच में ही रहे, पास्टर्स लोग के बीच में ही रहे और फिर वहां से जितना कलेक्शन होता है वो सब लेके दूसरे चर्च में चले गए। तो क्या वास्तव में ये लोग सच्चे परमेश्वर के सेवक हैं? सुसमाचार प्रचारक का नाम से आए, लेकिन उन्होंने सुसमाचार को सुनाने का काम तो बिल्कुल भी नहीं किया है। तो क्या ऐसे परमेश्वर के सेवक को हम सच्चा परमेश्वर का सेवक कह सकते हैं? तो इसलिए भाई और बहनों, ये आप पर हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे लोगों को भी पहचाने। बेशक हमें परमेश्वर के सेवक की सहायता करने की आवश्यकता है ना, उनकी हर एक जरूरत को पूरा करने के लिए आवश्यकता है, लेकिन ये भी याद रखना है कि वो व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर का सच्चा सेवक भी हो। तो ये आज के हमारे बाइबल क्लास से हमने समझा है। और बहनों, आज के हमारे बाइबल अध्ययन से संबंधित जो मुख्य बिंदु है मैं फिर से एक बार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगा। अंत में जो पहला मुख्य बिंदु आज हमने हमारे बाइबल अध्ययन से सीखा है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति व्यवस्था को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है तो ऐसा माना जाता है कि उसने अपने खुद के लिए विनाश का तैयारी कर लिया है। तो भाई और बहनों, व्यवस्था यानी कि परमेश्वर का वचन, उसमें बहुत सामर्थ्य है, उसमें ऐसी सत्य है, उसमें इतनी मतलब सच्चाई है जो किसी भी इंसान से नहीं हो पाएगा ना। इस तरह का वचन सिर्फ परमेश्वर से ही प्राप्त हो सकता है। तो इतनी सारी खूबी से भरपूर ये वचन को आप अगर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस वचन को आप बेचकर अपने व्यवसाय बनाते हैं और इससे अपने लिए फायदा इकट्ठा करते हैं, तो इस तरह से आप परमेश्वर के वचन से या परमेश्वर का नाम को आप इस्तेमाल कर रहे हैं और इस वजह से आपके लिए विनाश निश्चित ही है। भाई और बहनों, आज जो कुछ भी ऐसा चल रहा है हमारे देश में, है ना, परमेश्वर का नाम से वे लोग धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इन सब लोगों से हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। और वे जो कर रहे हैं इसका नतीजा उनको ही भुगतना पड़ेगा। जो चीज उसने सेतमेत में पाई है उन्हें सेतमेत में ही देनी चाहिए थी। और दूसरा मुख्य बिंदु हमने आज के बाइबल अध्ययन से जो सीखा है वो इस प्रकार है कि जैसे उस समय मंदिर में जाते समय लोगों को वो सारे चीज, जो बहुमूल्य चीज हो या सांसारिक चीज हो, उनको पीछे छोड़ के खुले मन को लेकर प्रभु के मंदिर में जाना चाहिए था ना, क्योंकि वो परमेश्वर का करीब जा रहे हैं। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह यही कहना चाहते थे अपने चेले को भी कि जब वो अभियान के लिए निकले हैं, जब वो परमेश्वर की सेवा के लिए निकले हैं, तो किसी भी सांसारिक चीजों को अपने संग न ले जाए। तो यही चीज आज आप और हम पर भी लागू होता है। जब हम आज परमेश्वर की सेवाकाई करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम एक साथ इकट्ठे होते हैं या फिर परमेश्वर के निकट आते हैं, तो हमें अपने मन से वो सारे सांसारिक चीजों को हमें निकाल के फेंकना होगा, हमारे मन को खाली करना पड़ेगा। तभी जाके परमेश्वर से आई जो सत्य है उस चीज को हम समझ पाएंगे। अगर हमारा माइंड ना, हमारा सोच उस सारे संसार की गंदगी से भरा हो तो हम कैसे उन सत्य को हम समेट पाएंगे, उन सच्चाई को हम कैसे ऑब्जर्व कर पाएंगे ना, उस सच्चाई को हम कैसे ले पाएंगे।
इसीलिए हम जब परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु के निकट जाते हैं तो हमें हमारे मन को खाली करना पड़ेगा। तभी हम परमेश्वर के वचन में ध्यान लगा पाएंगे ना, तभी हम जीवन में प्रवेश करने के लिए योग्य हो पाएंगे। और उसी प्रकार आज हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो हमें उन सारे सांसारिक चीजों से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। आज हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो, लेकिन इसके साथ ही साथ हम इन सांसारिक चीजों से भी हम जुड़े हुए हैं। हम अभी भी हमारे वो दोस्त भाई बंधु उन्हीं के साथ में हम व्यस्त है, हम समाज के काम में ही व्यस्त है, हम खेल कूद में ही व्यस्त है, हम एंटरटेन में ही व्यस्त है। ये कैसे हो पाएगा कि हम परमेश्वर की सेवा करें? आज मैं देखता हूँ बहुत सारे परमेश्वर के सेवक लोग भी बोलते तो है परमेश्वर का सेवक, लेकिन परमेश्वर का सेवा करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन इसके अलावा उनके पास दूसरे चीज, हर चीज वो करने के लिए समय है उनके पास टीवी देखने का टाइम है, उनके पास स्पोर्ट्स देखने का टाइम है, उनके पास घूमने का टाइम है, उनके पास रेस्टोरेंट में जाने के लिए टाइम है, मतलब हर चीज के लिए उनके पास समय है। लेकिन परमेश्वर की सेवा करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। अगर हम आज भी इन सांसारिक चीजों में चिपके रहेंगे तो हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे। तो आज के हमारे बाइबल अध्ययन से ये दो मुख्य बिंदु को हमने समझ पाया है। मैं आशा करता हूँ आज के बाइबल अध्ययन के माध्यम से आप सभी को ये जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कही थी, सेतमेत में पाया है सेतमेत में दो, मैं आशा करता हूँ इस विषय को आज आप भली भांति समझ पाए हैं। और मैं आशा करता हूँ आगे भी इसी प्रकार आप हमारे बाइबल अध्ययन में जुड़े रहेंगे। और आपको जरा भी लगा कि आज के बाइबल अध्ययन के माध्यम से आपके आत्मिक जीवन के लिए ढेरों लाभदायक पहुंचा है, तो कृपया इस बाइबल अध्ययन को, इस वीडियो को अपने दोस्त, अपने भाई बंधु और सभी के साथ शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपके पास निरंतर इसी प्रकार का जो वीडियो और बाइबल से संबंधित जो रहस्य सत्य है आप तक निरंतर पहुंचते रहिए। हम हफ्ते में 2 बार वीडियोस बनाते हैं। हफ्ते में 1 बार हम बाइबल अध्ययन पर वीडियो बनाते हैं और दूसरा वीडियोस होता है जो विशेष विषय पर, जो एक क्रिश्चियन रिलेटेड जो हमारा टॉपिक्स होता है उस पर हम ध्यान केंद्रित करते हुए हम ऐसे वीडियोस बनाते हैं। तो आप लोग अगर और भी जानना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर ढेरों वीडियोस मिल जाएगा। तो आइए आज के लिए हम यहीं पर स्थगित करते हैं। तो सी यू नेक्स्ट टाइम। आप सभी अपना ख्याल रखिए, परमेश्वर आप सभी का अगुवाई करे। जय मसीह।